अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे जो स्टैटिस्टिक्स सीरीज़ थी उसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर आज हम पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन आखिर होती क्या है। तो पहली बात ये है कि ये लिमिटिंग फॉर्म होती है किसकी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए पहले आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना चाहिए। तो जब तक आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो पहली बात ये है कि जो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो एक लिमिटिंग फॉर्म है। किस तरीके से लिमिटिंग फॉर्म है कि इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी मैंने आपको बताया था कि पी को हम किससे डोनेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये क्या हो जाए जी, बहुत समाल हो जाए, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल हो जाए। और जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँ, 200 ट्रायल्स, 150, 500, 1000, यानी इन्फिनिटी तक। एज एग्जांपल मैं कहूँ कि नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए और पी जो है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत छोटी हो जाए, पॉइंट्स में 0.0012, 0.0045 इस तरीके की हो जाए। और एक बात इम्पोर्टेंट जो हो वो ये कि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को कम कर रहे हैं और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स को बढ़ा रहे हैं तो इनके दरमियान ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जो हमारी मीन की वैल्यू है यानी म्यू इज इक्वल टू एन पी है, वो प्रोडक्ट क्या रहे, मॉडरेट साइज़ पे रहे, यानी वो दरमियानी वैल्यू रहे। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम क्या कहते हैं, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब सवाल असल में मुश्किल ये होता है कि जब आपको स्टेटमेंट मिलती है तो आपने कैसे अंदाज़ा लगाना है कि ये किस जो है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हल होगा। तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप किसी जो है क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन में ये शर्त होगी, इन दोनों में से एक ने एक चीज़ मौजूद होगी, तो आपने वहाँ पे पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है कि अगर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 0.05 से कम हो या इसके बराबर हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी पी की वैल्यू जो है वो 0.05 से कम हो या इसके बराबर हो, तो तब आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी बात ये है कि अगर नंबर ऑफ़ ट्रायल जो है वो 20 हो या 20 से ग्रेटर हो तो तब भी आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो बातें अभी तक हमने देखी। पहली डेफिनेशन ये होती क्या है कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत समाल हो जाती है और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स क्या हो जाते हैं, बहुत लार्ज हो जाते हैं, इस तरीके से कि मीन की वैल्यू जो है वो क्या रहती है, मॉडरेट साइज। और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपने तभी लगानी है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी पी की वैल्यू 0.05 से कम हो और एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ़ ट्रायल 20 से ज़्यादा हो, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500। ठीक है, अब और कहता है इफ़ वी अज्यूम दैट एन गोज़ टू इन्फिनिटी एंड पी गोज़ टू द ज़ीरो, यानी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बढ़ते बढ़ते कहाँ चले गए, इन्फिनिटी पे, और जो पी की वैल्यू है वो कम होते होते कहाँ पे चलेगी, ज़ीरो पे। दैन इस तरीके से कि जो म्यू की वैल्यू है, मीन की वैल्यू है, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मॉडरेट साइज़ पे रहे, तब जो आप पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है वो लिख सकते हैं, क्या है जी, पी एक्स म्यू बराबर है ई की पावर माइनस म्यू डॉट म्यू की पावर एक्स और बटा एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो म्यू है, म्यू आपको मैंने पहले बताया ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मीन को। इट इज़ कॉल्ड द मीन ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको पहले बायनोमियल के पैरामीटर बताए, उसके बाद हमने हाइपरज्योमेट्रिक के जो है पैरामीटर्स देखे, एन, पी और के। ठीक है, इसी तरीके से जो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका एक ही पैरामीटर होता है और वो क्या है, मीन। ठीक है, इसके अलावा पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका वेरिएंस और मीन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरिएंस। तो ये था जी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन कि आखिर ये होती क्या है और इसका फार्मूला क्या है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स हल करते हैं और इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहले बच्चों, पहला हमारे पास न्यूमेरिकल कहता है इफ़ एक्स इज़ अ पाइसन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर म्यू इज इक्वल टू 2। तो आपने वो बातें कुछ जो हैं वो जेहन में रखनी है कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास क्या कहते हैं पैरामीटर है वो क्या होता है, म्यू होता है सिर्फ। तो म्यू की वैल्यू उसने 2 दी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ एक्स बराबर है 0, 1, 2, 3 और मोर, के
जो हमें एक एक्स पाइथन रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी पाइथन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। किसके लिए? एक्स की वैल्यू 0 के लिए, एक्स की वैल्यू 1 के लिए, एक्स की वैल्यू 2 के लिए, या एक्स की वैल्यू 3 और मोर के लिए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास फार्मूला है जी पी इंटू एक्स म्यू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस म्यू ज़रब म्यू की पावर एक्स बटा एक्स फैक्टोरियल। अब ये देखें आप, पहले हमने क्या निकालना है, पी बराबर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। 0 के लिए हमने क्या करना है, देखिए ई की पावर माइनस म्यू, ठीक है। म्यू उसने कितना दिया था आपको 2, म्यू की वैल्यू कितनी दी है उसने 2, तो ई की पावर क्या आ जाएगी -2। उसके बाद म्यू की पावर एक्स, म्यू कितना है 2, इसकी पावर एक्स कितना लिया हुआ आपने 0, 2 की पावर 0। उसके बाद नीचे एक्स फैक्टोरियल यानी 0 का फैक्टोरियल। अब किसी भी 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये डिफरेंट क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के 0 का फैक्टोरियल हमेशा किसके इक्वल आता है 1 के, सही है। उसके अलावा अगर किसी की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये भी 1 के बराबर हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वैल्यू आपने किस तरीके से निकालनी है। तो ये बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, आपने जी क्या निकालना है जी ई की पावर -2, तो आपने ये शिफ्ट का बटन दबाना है, ठीक है। उसके बाद ये ई का वैल्यू बटन है, ये दबाएंगे आपके पास ये ई आ जाएगा, ठीक है। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है -2, तो मैं लिखता हूँ -2, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया 0.1353। तो इस तरीके से आप जो है इन सवाल को कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं। ई की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है, और ये वाला इनका जिसके ऊपर ई लिखा हुआ है ये बटन दबाना है, ई आ जाएगा। उसके आगे जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो उसका आंसर आपके पास ईजिली आ जाएगा। तो 0.1353 जो है इसका हमारे पास क्या आ गया आंसर, ज़रा 1/1, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों x बराबर है 1 के लिए हमने वैल्यू निकालनी है, तो ई की पावर -म्यू था, -2 लिख लिया। उसके बाद म्यू की पावर x था, म्यू कितना है 2, x कितना है 1, और नीचे x फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल। तो ये हम जब इसका आंसर आता है 0.1353, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से p ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालना है, तो उसके लिए फिर e की पावर -म्यू, म्यू कितना था 2, e की पावर -2 आ गया। म्यू की पावर x, म्यू कितना है 2, x कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया। नीचे x फैक्टोरियल होता है तो 2 का फैक्टोरियल आ गया। फैक्टोरियल अगर 2 का है तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तीसरा उसने पूछा था जी 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 और मोर के लिए। 3 और मोर के लिए आप लिखेंगे p ऑफ x बराबर है 3 के या उससे बड़ा है। तो अब ये देखें कि इसमें उसने जो है नंबर ऑफ़ ट्रायल मेंशन नहीं किए। यहाँ पे आप समझने वाली बात है, इसमें उसने नंबर ऑफ़ ट्रायल मेंशन नहीं किए, ठीक है। उसने कहा है जी एक पाइथन रैंडम वेरिएबल है जिसका पैरामीटर दिया हुआ है और आप x की वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटीज़ वो निकालो। अब इसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो इन्फिनिटी हैं, ठीक है। अब अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा का निकालना चाहोगे, अब आप ये तो नहीं करोगे ना पी ऑफ एक्स बराबर है 4 जमा पी ऑफ एक्स बराबर है 5, पी ऑफ एक्स बराबर है 6, कब तक चलते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं है। इसका आसान सा हल ये है कि आप एक में से जो 3 से कम की वैल्यू हैं उनको आप माइनस कर दें, तो आपके पास तब भी जो है वो 3 से ज़्यादा वाला आंसर आ जाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं आउटकम्स की उनको जमा करें तो हमारे पास सम कितना आता है 1, सम कितना आता है 1, ठीक है। तो अब 3 और मोर यानी 3 से ज़्यादा वाली, अब 3 से ज़्यादा वाली हमारे पास मेंशन नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पता नहीं कहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा। अब हम उसका आंसर तो नहीं ना निकाल सकते। इसका हल ये है कि आप 3 से कम वाली वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ को निकालें, यानी 0, 1 और 2 को निकालें, उनको जमा करें और एक में से माइनस कर दें तो आपके पास तब भी यही जवाब आ जाएगा। समझ आई बात की? तो हम क्या करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर है 0 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर है 1 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर है 2। तो हम इन तीनों को जमा करके 1 में से माइनस करेंगे, इनका जब हम आंसर निकालते हैं 1 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जी 200 पैसेंजर्स थे, हैव मेड रिजर्वेशन फॉर एन एयरप्लेन फ़्लाइट। एक जो है एयरप्लेन फ़्लाइट के लिए जो है
200 पैसेंजर्स ने जी रिजर्वेशन की है, लेकिन कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पैसेंजर हैज़ अ रिजर्वेशन विल नॉट शो अप इज़ 0.01। कहता है कि 200 पैसेंजर्स ने एयरप्लेन की जो है एरोप्लेन की जो फ़्लाइट है उसकी रिजर्वेशन की हुई है, लेकिन एक पैसेंजर जो रिजर्वेशन करने के बाद वहाँ पे नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01। कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 विल नॉट शो अप। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब 3 बंदे वहाँ पे रिजर्व करवाने के बाद ना आए। तो आपने पहले ये समझना है स्टेटमेंट के बाद कि इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी लगेगी। अब अगर आप देखो ना, नॉट शो अप की प्रोबेबिलिटी पूछी है और उसने हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट शो अप पहले एक बंदे की दी भी है, यानी पी हमें उसने कितना दिया है सक्सेस 0.01। और अगर आप गौर करो तो ये 0.01 0.05 से छोटा है। तो मैंने आपको पहले बताया था अगर पी जो है वो छोटा हो 0.05 से या इसके बराबर हो, और अगर एन जो है वो ग्रेटर देन 30 हो या 20 हो, तो तब कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, पाइसन। तो अब ये पी की वैल्यू 0.05 से छोटी है तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, पाइसन। एन कितना है 200, तो ये भी क्योंकि ये 30 से बड़ा है तो इसलिए दोनों कंडीशन हमें ये बताती हैं कि हमने इसे पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हल करना है। ठीक है, तो म्यू बराबर होता है एन पी के, क्योंकि आपने फार्मूले में म्यू को इस्तेमाल करना होता है। आप पहले म्यू की वैल्यूज़ अलहदा निकाल लें। एन पी, एन कितना था आपके पास प्यारे बच्चों 200 और पी कितना है 0.01। ठीक है, एन कितना है आपके पास 200 और पी कितना है 0.01। तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने सीधा फार्मूला लगाना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्या होता है जी, ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर एक्स बटा एक्स फैक्टोरियल। अब उसने पूछा क्या था कि एग्जैक्टली 3 जो है वो बंदे वहाँ पे नहीं आएंगे, 3 जो है रिजर्व करने के बाद, तो एक्स बराबर है 3 की वैल्यू आपने निकालनी है। ई की पावर माइनस म्यू होता है, म्यू कितना निकला 2 -2 लिख लिया, 2 की पावर एक्स म्यू की पावर एक्स यानी 2 की पावर एक्स कितना है 3 और 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल लिखने के लिए ऐसे हम लिखते हैं बराबर है 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो 3 2 6 इसका आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब जो होता है वो 8 के बराबर है। जब आप इसे डिवाइड आंसर करें जो है हल करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहता है जी द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 50 ईयर्स विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.01125। What is the probability that of 12 such men at least 11 will reach their 51st birthday? अब ये सवाल थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। पहली बात वो ये कहता है कि एक बंदा जो है 50 साल की उम्र है उसकी, ठीक है, जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर में जाता है यानी 51वें साल में जाता है, उसके मरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.01125। कहता है मैं आपको 12 ऐसे बंदे देता हूँ, उसमें से आप बताओ कि एटलीस्ट 11 जो है वो 51 वाली बर्थडे को पहुँच जाएं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी को आपने निकालना है। सवाल को अच्छे तरीके से समझें। पहली बात वही कहते हैं एक बंदा है जी जो 50 साल का है, ठीक है, जैसे ही वो 51 वाले साल में यानी नेक्स्ट ईयर में जाता है तो उसके मरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.01125। ठीक है, कहता है 12 ऐसे बंदे हैं, सच टाइप्स ऑफ मैन है, और उनमें से आप बताओ प्रोबेबिलिटी के 11 बंदे कम से कम ये गौर से समझना है, कम से कम 11 बंदे जो हैं वो 51वें बर्थडे तक पहुंच जाएं यानी वो ना मरें। तो इसके लिए ना पहले तो सबसे पहले आप पी की वैल्यू देखो वो कितनी है 0.01125 एंड इट इज स्मॉलर देन 0.05, देन वी विल इम्प्लीमेंट पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 12, उसने 12 बंदे लिए हैं। ठीक है, अब म्यू निकाल लो, एन पी होता है, एन और पी को ज़रब दी 0.135। यहाँ तक तो आपकी बात जो है वो पिछले स्टेप्स की तरह क्लियर होगी। अब आपने समझना है कि सवाल को हल कैसे करना है। वो कहते हैं जी 12 बंदे मैंने आपको दिए हैं, उनमें से कम 11 जो हैं वो क्या है जी 51 वाली बर्थडे तक चले जाएं यानी वो ज़िंदा रहें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो अगर 11 बंदे ज़िंदा करने हैं, ठीक है, उसके लिए या तो क्योंकि कम से कम 11 कहा है ना उसने, तो 12 भी तो हो सकते हैं, तो या तो एक बंदा मर सकता है या फिर कोई भी नहीं मर सकता। तो ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन डाई जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मैन डाई, तो आप इन दोनों को जमा करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 11% की सर्वाइवल की जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नहीं समझ आई? मैं कह रहा हूँ 12 बंदे उसने हमें दिए हैं, ठीक है, वो कहता है जी कम से कम 11 बंदे 51 वाली बर्थडे तक पहुँचे यानी वो ज़िंदा रहें, तो कम से कम 11 है ना, तो 12 भी तो हो सकते हैं, तो उसके लिए या तो एक बंदा मर सकता है, ठीक है, या तो कोई भी नहीं मर सकता। तो 0 और 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ नो मैन डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वन मैन डाई, इन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास कम से कम 11 बंदे जो क्लियरली 51 वाले बर्थडे तक पहुंच जाएंगे
तो वो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बाकी तो आसान है, सीधा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल है पी ऑफ एक्स बराबर है 0 ई की पावर माइनस म्यू डॉट म्यू की पावर एक्स बटा एक्स फैक्टोरियल। यहाँ पर आपने जो है म्यू की वैल्यू है -0135, वो आपने कैलकुलेटर से वैसे ही निकाल लेनी है, शिफ्ट और इनका बटन दबाना है, ई आ जाएगा, आगे -0.135 लिखेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पी इक्वल टू एक्स बराबर है 1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, फिर आप इन दोनों को जमा कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, कहता है जी पास्ट एक्सपीरियंस इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कंपोनेंट हैज शोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज 0.03 कि एक जो फैक्ट्री है वो कंपोनेंट्स बनाती है और उनमें से जो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.03। कंपोनेंट्स लीव द फैक्ट्री इन द बॉक्सेस ऑफ 500, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, यानी एन जो है वो 500 है, ठीक है, पी हमारे पास कितना है 0.03। अब अगर आप गौर करो ना 0.03 0.05 से छोटा होता है तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी, पाइसन। इसी तरीके से एन बहुत लार्ज है, पी बहुत स्मॉल हो गया, एन बहुत लार्ज हो गया, तो दैट इज कॉल्ड पाइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपने निकालना क्या क्या है कि एक बॉक्स है कंटेन्स 3 और मोर डिफेक्टिव, ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव हो, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर है एंड ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब देखो ना 500 ट्रायल हैं, अब आप क्या करोगे, x बराबर है 4 जमा x बराबर है 5 जमा 6 7 8 9 10, क्या 500 तक जमा करते रहोगे, नहीं। इसका आसान सा तरीका ये है कि आप 3 से छोटी वाली वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल कर उनको जमा कर दो और 1 में से माइनस कर दो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 बराबर है 1 माइनस, यानी ये बराबर आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्मॉलर देन 3। ठीक है, अब स्मॉलर देन 3 क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। आप इन तीनों की वैल्यूज़ निकालो, उनको सम अप करो, सम अप करने के बाद 1 में से माइनस कर दो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो म्यू बराबर होता है एन पी के, आप एन और पी को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लो म्यू की। ठीक है, अब आगे आपने इसको हल करना है, तो जब आप इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे ना तो ये बहुत ही बहुत ही माइनस में बहुत ज़्यादा छोटी स्मॉल वैल्यूज़ आती हैं, तो उसको हम आलमोस्ट 0 के इक्वल कर देते हैं, और जब हम इन तीनों को सम भी कर दें तो वो बहुत ज़्यादा माइनस में वैल्यूज़ हैं, 7 7 8 8 0 तक वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली 0 लिख देते हैं। दूसरा ये था कि 2 सक्सेसिव बॉक्सिंग कंटेन 6 और मोर डिफेक्टिव बिटवीन दैम, यानी 6 या 6 से ज़्यादा, तो इसी तरीके से जैसे 3 या 3 से ज़्यादा थे, इसी तरीके से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्मॉलर देन 6, यानी 6 से स्मॉल वाली जो है उन तमाम की प्रोबेबिलिटी 0 1 2 3 4 5 की निकाल कर उनको सम कर दें, 1 में से माइनस कर दें, तो आपके पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एक्स ग्रेटर देन 6 की। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास जो क्वेश्चन है कहते हैं सपोज दैट द नंबर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स क्लोजली अप्रोक्सीमेट अ पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू इज इक्वल टू 0.05, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्लेम एंड 1 और फीवर क्लेम्स। ठीक है, म्यू उसने कितना दिया है 0.05, मेंशन भी कर दिया, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्लेम निकालनी है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, आपने सीधा सीधा फार्मूला लगाना है। ठीक है, एक्स की जगह 0 पुट कर देना है और म्यू की जगह जो है आपने 0.05, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 1 और फीवर, ठीक है, तो इसके लिए यानी पी ऑफ एक्स बराबर हो सकता है 1 के या 1 से छोटा हो सकता है, और 1 से छोटा क्या होता है 0, तो 0 और 1 की वैल्यूज़ निकालनी है आपने प्यारे बच्चों और उनको आपस में सम कर देना है। जब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, ये 0 की हमने पहले निकाली थी 0.9512 और 1 की हम निकाल लेते हैं, वो क्या आती है जी 0.0475, तो जब आप इन दोनों को जमा करते हैं तो आपके पास आपका आंसर आ जाता है। तो ये था जी पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही आसान, थोड़ा सा जो है टेक्निकल है, बस आपने क्वेश्चन को यही समझना है। सिर्फ आपने ज़हन में मेन बात ये रखनी है कि अगर P की वैल्यू 0.05 से छोटी हो जाए और नंबर ऑफ़ ट्रायल्स की वैल्यू क्या हो जाए 20 से बड़ी हो जाए, क्वेश्चन इसी तरीके का ही आएगा। बस आपने क्या करना है, वहाँ पे आंखें बंद करके पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगा देनी है। सबसे पहले म्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर फार्मूले में आपने जो है उस क्वेश्चन को समझते हुए एक्स की वैल्यू को डिटरमाइन करना है और वहाँ पर आपने उनकी प्रोबेबिलिटी को ईज़िली निकाल लेना है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक जो है समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।